झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि झारखंड की सियासत में बगावत वाले सुर अब तेज हो गए हैं। आप जानते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन। शिबू सोरेन के करीबियों में से एक माने जाते हैं और उन्हीं के सुर बागी हो चुके हैं। हेमंत सोरेन से मुक्ति मोर्चे की जंग तेज कर दी है चंपाई सोरेन ने, जो कल दिल्ली पहुंचे और तब से दिल्ली में ही डटे हुए हैं। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं, जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं चंपाई सोरेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चंपाई सोरेन को लेकर सियासत में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जेएमएम के नेता मनोज पांडे, उनका बयान सामने आ गया है। मनोज पांडे कह रहे हैं चंपाई सोरेन एक सम्मानित नेता हैं। हेमंत सोरेन उन्हें अपने पिता की तरह मानते हैं। वो जो फैसला लेने जा रहे हैं वो बहुत दुखद है। उनका ये कदम आत्मघाती होगा, इससे उन्हें ही नुकसान होगा। पार्टी छोड़ के किसी दूसरे दल में जाते हैं, खास करके भाजपा में जाने की बात अगर सामने आएगी तो ये आत्मघाती कदम होगा उनके लिए। मुझे लगता है उनके ऐसा मैच्योर पॉलिटिशियन ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है। और चूँकि भाजपा एक डूबती हुई जहाज है, डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करेगा। वो उन्होंने एक भावुक पोस्ट किया है, उनके कहीं सेंटिमेंट को हर्ट करने की बात उन्होंने की है, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि इसी दल ने, इसी पार्टी के नेता हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद उनको दिया सर्वसम्मति से। उनकी इच्छा थी हेमंत जी की, तो वो सम्मान जो मिला है उस सम्मान की चर्चा भी करनी चाहिए इनको। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। नीरज पांडे दिल्ली से और शशांक रांची से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शशांक का रुख करेंगे। शशांक, चंपाई सोरेन कहते हैं मेरे सामने 3 विकल्प, राजनीति से संन्यास ले लूं, नई पार्टी बना लूं या कोई नया साथी तलाश लूं। ऐसे में जेएमएम, उसको लेकर दरवाजे पूरी तरीके से बंद, यही तस्वीर इस समय रांची में नजर आ रही है। देखिए, अब चंपाई सोरेन ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है, इसलिए अब लगता नहीं कि जेएमएम में वो अब वापस वही स्थिति में वो रहेंगे जैसे पहले थे। और जेएमएम आला कमान भी अब उनसे बात करने के मूड में नहीं है, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है। हाँ, ये है कि 4-5 विधायक उनके साथ हैं। हो सकता है चंपाई के साथ वो लोग भी पाला बदलें, लेकिन इससे झारखंड सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब 3 महीने बाद चुनाव भी हैं, 77 विधायक हैं और हेमंत के पास 45 विधायकों का समर्थन है। 5-6 चले भी जाते हैं तो इससे हेमंत सरकार पे अभी कोई खतरा हो नहीं रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से चंपाई ने मोर्चा खोल दिया है हेमंत के खिलाफ, तो आदिवासी समाज में एक मैसेज तो जरूर जा रहा है और इसी का चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि फिलहाल किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में झारखंड में चुनाव है और 81 में से 28 सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व्ड हैं, तो ऐसे में वो नुकसान का गुणागणित तो वहां पर होगा ना। शशांक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से नीरज पांडे का रुख करते हैं और नीरज से समझते हैं कि 3 विकल्प की बात यहाँ पर चंपाई सोरेन की तरफ से की जा रही है। इसमें सबसे प्रबल विकल्प बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वही होने जा रहा है क्या, और अगर हाँ तो कब तक? नीरज पांडे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैंने कल ही ये बात अपने दर्शकों को बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी और चंपाई सोरेन के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। देखिए, इस बात को समझना पहले ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चंपाई सोरेन क्यों जरूरी है और चंपाई सोरेन के लिए भाजपा क्यों जरूरी। चंपाई सोरेन कोल्हान रीजन से आते हैं, वहाँ करीब 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल है और चंपाई सोरेन का खासा रसूख है उस इलाके में। भारतीय जनता पार्टी, अगर पिछला रिजल्ट आप देखें तो पिछले रिजल्ट में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी कोल्हान रीजन से पूरी तरह से साफ हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोल्हान रीजन को इस बार पकड़ना बहुत ज़रूरी है और चंपाई सोरेन की स्थिति जिस तरह से पार्टी में है उस तरह से उनके लिए अपना दूसरा विकल्प ढूंढना जरूरी है, जिसका जिक्र उन्होंने कल अपने ट्विटर के माध्यम से कर दिया है। तो दोनों के लिए इस समय ज़रूरी है कि दोनों एक मंच पर आ जाएँ। ये भी सही है कि दोनों में बातचीत हो रही है, लेकिन अभी वो समय निर्धारित नहीं हुआ है कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। मेरी जो जानकारी है कि शायद अगले हफ्ते यानी कि 5-6 दिन बाद वो
कोई निर्णय लेंगे और वो भी निर्णय जो लेंगे वो रांची में लेंगे। यहाँ से अभी दिल्ली से जाएंगे वापस, वहाँ जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, अपने तो लोगों आने के वाले साथ समय में बातचीत करेंगे। क्योंकि जो झारखंड में विधानसभा लाइक चुनाव होने माइंडेड हैं, ऐसे में चंपई सोरेन का दिल्ली आना और अनाउंसमेंट आप कह रहे हैं जो भी होगा वो रांची में जाकर होगा, तो मतलब अगर दिल्ली आए हैं और बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो कुल मिलाकर क्या मुख्यमंत्री के तौर पर खुद की दावेदारी उसी पर मोहर लगवाना चाहते हैं और उसके बाद ही कोई बड़ा ऐलान करना चाहते हैं क्या नीरज? इसको लेकर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।